पाकिस्तान टीम के कैंप से, पाकिस्तान के कैंप से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। इंजरीज़ के हवाले से भी सुनने को मिल रहा है और कोई गैर मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम जो कि पहला मैच यूएसए के ख़िलाफ़ नहीं खेल पाए थे, उनके हवाले से ये है कि शायद वो दूसरा मैच भी ना खेल पाएँ। लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि क्या वाकई दूसरे मैच में अगर फिट भी होते, जो पिच कंडीशंस थी, क्या उनको खिलाया जाता या ना खिलाया जाता, फिर जो उनकी फ़िटनेस है वो भी मशकूक है। और उसके साथ एक और चीज़ भी सामने आ रही है, जो वो ये कि शायद उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर भी पाकिस्तान टीम कुछ कोशिश कर रही है, कुछ सोचा जा रहा है, कोशिश नहीं कर रही, कुछ सोचा जा रहा है। और फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच भी बिल्कुल कॉर्नर पे है, कुछ ज़्यादा वक्त तो बाकी नहीं है। और इसी हवाले से और जो मैचेस कल खेले गए हैं, जो अपसेट भी हुए हैं, जैसे न्यूजीलैंड हारा है, जैसे श्रीलंका हारा है और जैसे कल कनाडा ने आयरलैंड को हराया, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू रहेगी। और इसी गुफ्तगू के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान समर टीवी पर जोर का जोर देखने वालों को खुशामदीद कहता है और हमारे साथ मौजूद हैं शीरीन जुल्फ़िकार, और हमारा साथ रहेगा 4 से शाम 6 बजे तक। तो बहुत सारी वो चीज़ें हैं इमरान जिस पर बात हो सकती है, क्योंकि अगले 24 घंटे बहुत क्रूशल भी हैं। और क्या कहते हैं कि बहुत अब वही बात है जैसा कि सवेरा ने जब पहले बात की थी, और एक बड़ा ही ज़बरदस्त उन्होंने वहाँ से ग्राउंड पे रहकर हमारे लिए जो इंसाइट्स हम तक पहुँचाई थी, वो इम्पोर्टेंट ये है देखने को कि क्या वाकई पाकिस्तानी टीम अब ये वही टीम है जो कि उतना ही डेंजरस होकर कम बैक करेगी, कम बैक करेगी भी टीम या नहीं कम बैक करेगी। तो बहुत सारे सवालात हैं। स्पिनर्स कितने हमारे पास मौसर साबित हो सकते हैं, जिस तरह से पिच एक स्पिनर फ्रेंडली नजर आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि इन सारे सवालात को लेकर वसीम की जानिब चलते हैं और आगे इसको बढ़ते हैं। श्री, जैसे आपने कहा पिच कंडीशंस जो स्पिनर्स के लिए, जो वेस्ट इंडीज में मैचेस खेले जा रहे हैं उसमें तो आप कह सकते हैं कि स्पिनर्स फ्रेंडली हैं, लेकिन जब आप न्यूयॉर्क स्टेडियम की बात करते हो, यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिल सकती है। और इसी पर मोहम्मद वसीम साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर, हमारे साथ मौजूद हैं। इब्तदाई खबर यही है वसीम साहब कि शायद इमाद वसीम, जो कि वो सारी खबर हमारे सामने है, उससे ये महसूस होता है कि शायद वो वापस आ जाएंगे। देखिए, ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क आएगा ना, ये आपकी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर आता है कि जब आपने टीम सेलेक्ट की थी, फिटनेस पे एक बात कर रहे हैं, आपने बहुत चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, कि आपने इधर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया? क्या आपने प्लेयर की फिर आपने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जब आपने आजम खान को सिलेक्ट किया था? अनफिट प्लेयर कोई नहीं लेके गए, ना वो वर्ल्ड कप में गए, ना वो अनफिट थे। फिटनेस ना होना, अनफिट होना, दो चीज़ें अलग अलग हैं। अनफिट के ऊपर तो कोई आपके पास वो नहीं है ना, उस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ का तो चक्कर ही नहीं है ना। आप सिर्फ क्यों लेके गए हैं? आपने परफॉर्मेंस फखर भी फिट नहीं था 2022 के वर्ल्ड कप में। सर, उनको इंजरी हुई थी, उनका एक प्रोसेस चल रहा था और वो फिट हो गए थे बाद में जाके। ठीक है, वो आपके एक सामने चीज़ थी ना। फिर आप बैकअप उस चीज़ का लेके जाते हैं। चलें, आपको हुआ ना, फिर आपने ट्रैवलिंग रिजर्व क्यों नहीं रखे? अगर आपको कंसर्न था, मैं नहीं कह रहा क्यों लेके, मतलब आपके ख्याल में फिर अगर ये था तो ट्रैवलिंग रिजर्व होने चाहिए। हिस्ट्री आप देखते हैं ना, आप प्लेयर सिर्फ मैचेस टीवी पे देख के या स्टैट्स देख के आप टीम नहीं बनाते हैं। आप ग्राउंड रियलिटीज भी देखते हैं कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आपने लड़के पिक किए, वो लड़का बॉलिंग करके बाहर क्यों जा रहा है हर मैच के बाद? वो फील्डिंग क्यों नहीं कर रहा? फील्डिंग में वो नजर आपको क्यों नहीं आ रहा? क्या क्वेश्चन आता है? फिटनेस का इशू है। फिर कैंप हुआ, वहाँ पे ट्रेनिंग भी नहीं की, वहाँ पे भी फिटनेस का इशू आया। दैट मीन कि ही वाज कैरिंग एन इंजरी। तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं कि वहाँ पे जाके उसको अच्छा, आपके ख्याल में वो इंजरी कैरी कर रहे थे और ये कोई नई चीज़ नहीं थी कि अगर वो काकूल में नहीं गए, यही चीज़ अगर लेकर चाहें सुहेल तनवीर साहब के पास? हाँ, तो फिर बैकअप साथ ले जाते ना, आपने रिस्क लेना है तो फिर आप रिजर्व लेके जाते। ठीक है, दो चीज़ें उसकी थी। सुहेल तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सुहेल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी है, बड़े मुख्तसर से अंदाज में अभी हुई है, इस पर डिटेल गुफ्तगू रहेगी। आपको लगता है वाकई कॉम्प्रोमाइज सिलेक्शन है पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप 2024 के लिए? मसलहतों का शिकार है, समझौता किया गया है? नहीं, मेरे ख्याल में जो अवेलेबल ऑप्शन थे कंडीशंस के हिसाब से आप तकरीबन सारे ही लेके गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा प्लेयर मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि जिसको वहां पे लेके जाना चाहिए था। कोई बहुत बड़ी ज्यादती हुई है जिसको नहीं लेके गए आपके पास। हाँ, इमाद की जो बात आप कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में क्योंकि मैंने इमाद के साथ बहुत क्रिकेट खेली, उसने कभी ये जो साइड स्ट्रेन वाली इंजरी है, कभी कंप्लेन, उसको नीज का इशू रहा बीच में, बट ये साइड स्ट्रेन वाली इंजरी अभी मेरे ख्याल में ये इंग्लैंड सीरीज में ही डेवलप हुई होगी, मैंने नहीं सुना। बाकी ऑब्वियसली प्लेयर खुद अपनी फिटनेस के बारे में जानता है, बट जितनी मैं उनकी हिस्ट्री जानता हूँ, मेरे ख्याल में उनको साइड स्ट्रेन का कभी भी कंप्लेन नहीं रहा है। तो कॉम्प्रोमाइज सिलेक्शन तो मैं नहीं कहूंगा। आप वर्ल्ड कप में लेके ही इमाद और आमिर को इसलिए आए थे क्योंकि वो कैरेबियन कंडीशन में
इमाद की स्पेशली मैं बात करूंगा तो उनकी बहुत ज्यादा वहां पे परफॉर्मेंसेज हैं और बड़े यूजफुल वहां वो रहे हैं, बोथ विद बैट एंड बॉल। तो और मैं अगर ऑप्शन भी देखूं तो इमाद के अलावा नवाज को, वी ट्राइड नवाज बट अनफॉर्चुनेटली ही इज वेरी टैलेंटेड, बट वो अपने प्लेस को सिमट नहीं कर सका उस हिसाब से, स्पेशली इन लास्ट ईयर एंड सो। तो उनकी परफॉर्मेंस, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास फिर इमाद वसीम ही बनते थे। तो इन टर्म्स ऑफ इमाद स्पेशली मैं कहूंगा उस पर तो कॉम्प्रोमाइज सिलेक्शन नहीं कहूंगा। इंजरी डेवलप हो जाना, वी ऑल प्लेयर्स ये खेलते हुए कभी भी हो जाती है। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क जरूर बन सकता है कि अगर वो पहले से कैरी कर रहे थे, कंप्लेंट्स कर रहे थे इस इंजरी की, तो फिर बैकअप साथ आपको जरूर लेके जाना चाहिए था। बट मैनेजमेंट वाज क्वाइट श्योर, जो उनकी स्टेटमेंट्स आई थी कि इमाद वसीम विल बी फिट बिफोर द फर्स्ट गेम। तो अब ये वो जो मैनेजमेंट है ना, स्पेशली जो आपके फिजियो हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क बनता है उनको इस चीज का, वेदर ही ऑलरेडी इन्फॉर्म कि उसको कितना टाइम लग सकता है फिट होने में, ये उसने मैनेजमेंट को बताया था कि नहीं। अब ये जाहिर है वो अंदर की बातें मैं इसलिए ज्यादा नहीं करता होता क्योंकि मोस्टली चीजें हमारे सामने नहीं आती, जो अंदर की खबरें हैं। वसीम भाई ही सर्व्ड एज अ चीफ सिलेक्टर, ही नो, कुछ सारी चीजें आप कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, उस पर मैं कमेंट इसीलिए नहीं करता होता जब तक आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन ना हो, तो आप उस पर कमेंट ना करें तो बेहतर होता है। ठीक है, वसीम साहब वो कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज सिलेक्शन नहीं है। हाँ, देखिए हर बंदे का अपना ओपिनियन है, ऑब्वियसली आई हैव बीन और कहते हैं मेरे पास ये एक इससे भी जानूंगा, इसके अलावा आपको कोई नजर भी नहीं आता, ऑप्शन भी नहीं था। नहीं, देखें अभी बात ऑप्शन की नहीं, देखें अभी अब बात हमने ना कि हम थोड़ा सा ना छोटा वो देखते हैं चीज़ें कि हमने पीएसएल को सिर्फ पैमाना बनाया, नवाज को ड्रॉप किया पीएसएल की परफॉर्मेंस पे। इंटरनेशनल परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे वो बाहर उस तरह नहीं होते थे, वसीम जूनियर भी उस तरह बाहर नहीं होते थे। ठीक है, ये जो पॉइंट सुहेल वाला है जी कि आपने चले हॉर्सेस फॉर कोर्सेस के चक्कर में आपने लेके आ गए, वो ठीक है, लेकिन पॉइंट वही है कि अगर आपको डाउट्स थे फिटनेस के ऊपर, जो कि सामने थे, क्योंकि मैं पीएसएल में भी रहा हूँ, मैं डोमेस्टिक भी देखी है, जहाँ जहाँ लड़के खेल रहे थे, तो ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं कि कौन लड़का फील्ड से जान बचा रहा है, कौन ऑन द फील्ड जा रहा है। और रीज़न हमेशा एक ही होता है, हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, सुहेल को भी पता है कि आप फील्ड से बचते तब ही हैं जब आप कोई इंजरी कैरी कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने थी। अगेन मैं कहूँगा कि अगर आपने सोचा कि ये हमारे मैच विनर है, हमने लेके जाना ही जाना है, तो फिर बैकअप ज़रूरी था उनका, ताकि अब आपको ये मुसीबत ना पड़ जाती। अभी सुहेल ने जिक्र किया जी कि हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या इमाद था या नवाज था। अब जो इससे आगे जो खबरें आ रही हैं, मैं तो उस पर हैरान हूँ। वो क्या है जी? कि जो रिप्लेसमेंट का सोच रहे हैं, कि वो सोच रहे हैं शायद किसी और लड़के का, मेहरान मुमताज का नाम, खबरें हैं। हाँ, तो वो क्या वजह है कि एकदम से अब वो नंबर 1 से नंबर 2 से अब फौरन एक तरफ चले जाते हैं? क्योंकि जिस कैटेगरी में देखें इमाद पिक हुए हैं, ऑब्वियसली उनको एज मिला है बैटिंग का, ठीक है ना। बॉलिंग तो वो करते ही थे, लेकिन उन्होंने जो चीज़ इंप्रूव की है, जो विजिबल है, जो नज़र आ रही है, जो इस पीएसएल में भी नज़र आई हमें, कि उन्होंने बैटिंग इंप्रूव किया, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू और बढ़ गई थी। तो आई थिंक अगर हमने रिप्लेस करना ही है इमाद को, तो वी हैव टू गो फॉर एन ऑलराउंडर, और वो बंदा जो एक्सपीरियंस हो और जिसने पहले वर्ल्ड कप खेले हुए हों और उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेज हों। नवाज ने आपको जिताए हुए, एशिया कप में मैचेस जिताए हुए हैं, उसने वर्ल्ड कप के मैचेस आपको जिताए हुए हैं, बैटिंग में जहाँ उसको प्रमोट किया गया आप जिताए हुए हैं। क्योंकि इशू आ जाएगा कि जब आप 4 फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे और साथ में एक स्पिनर खिला रहे हैं जो कि बैटिंग नहीं कर सकता, तो आपकी टेल देखें, फिर 6 नंबर के बाद आपकी फ़ौरन टेल शुरू हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स देखने होंगे आपको कि रिप्लेसमेंट जब आप ले रहे हैं तो किस टाइप का आपको बैट्समैन चाहिए, क्या वो प्लेयर चाहिए, पूरा पैकेज आपको चाहिए, सिर्फ आपको 1 डायमेंशनल बॉलर या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऑप्शंस जैसे सुहेल साहब का ये मानना है कि नहीं थे इसके अलावा, क्योंकि आपको जो अवेलेबल, आपको उनका ये मानना है कि जो अवेलेबल बेस्ट थे वो पाकिस्तान ने पिक किए हैं। आप चलो वो कर लिए ना आपने। अब मसला इंजरी का आ रहा है ना, कि अगर अनअवेलेबल है एक प्लेयर तो आपको रिप्लेसमेंट तो चाहिए, तो रिप्लेसमेंट के ऊपर भी फिर आप बेस्ट की तरफ जाते हैं, बजाय इसके कि कोई बच्चा आपकी फ्रेंचाइज से खेला हुआ है वो आपको ज़्यादा पसंद है। बहरहाल ये बात थोड़ी मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि आप ये बात कर रहे हैं फ्रेंचाइज की तरफ से खेला हुआ ज़्यादा पसंद है। देखें आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं। देखें अभी जो कुछ लड़के टीम से बाहर हुए हैं वो उस तरह परफॉर्मेंस पे बाहर नहीं हुए हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि हमारा बैकफुट पे अच्छा कौन खेलता है, पुल शॉट अच्छा कौन खेल लेता है। हारिस थे ना आपके पास, आए वर्ल्ड कप में उन्होंने नाम बनाया, उसके बाद वो कहाँ से कहाँ चले गए। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी तो वो नहीं रही ना वो। लेकिन परफॉर्मेंस अब देखें ना, अब उसकी 50 की एवरेज आपको चाहिए, 55 की एवरेज चाहिए, 120 का स्ट्राइक रेट चाहिए, उसके 4000 रन चाहिए आपको, या उसकी इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज चाहिए ना। वहाँ पे हम गलती कर जाते हैं कि हम सारे एक जैसे बैट्समैन नहीं रख सकते हैं। जो हाई रिस्क खेलेगा
उसके फेल होने के भी चांसेस हैं, तो उसको हम डेवलप कर सकते थे, लेकिन हमने उनको भी बाहर किया, हमने वसीम जूनियर को भी बाहर कर दिया, हमने नवाज को भी बाहर कर दिया। इन सब में एक चीज कॉमन है जो कि वरी की बात है। अच्छा, रिप्लेसमेंट की बात हो रही है तो वसीम जूनियर को कहां और किस जगह शामिल किया जा सकता है? नहीं, अभी फास्ट बॉलर्स हमारे पूरे हैं ना, देखिए अभी उनकी तो बात ही नहीं हो रही, अभी तो बात स्पिन की हो रही है कि जहाँ पे इंजरी का मसला हो सकता है। तो मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर यहाँ नहीं, ये बेसिकली जो सवाल मेरा ख्याल है शीरी ने किया कि जब आप कहते हैं कि अवेलेबल रिसोर्सेज जगह, अगर इमाद की बात हुई है तो आमिर के ऊपर भी बात हो सकती है ना फिर? नहीं, देखिए अवेलेबल तो बनाए गए हैं ना, मेरा यही सवाल, अवेलेबल बनाए गए हैं। देखिए मैंने अपने टेनोर के अंदर एक चीज़ तय थी कि जो प्लेयर अवेलेबल नहीं है वो सिलेक्शन का आपका पार्ट नहीं है। मैं कन्विंस कि मैं किसी को घर से बुला के नहीं खिलाऊंगा। अगर कोई अवेलेबल है, डोमेस्टिक खेल रहा है, प्रोसेस पूरा कर रहा है, क्योंकि आप इन्वायरमेंट की इन चीज़ों की बात करते हैं ना, तो इन चीज़ों से खराब होते हैं ना, इन चीज़ों से खराब होते हैं। कादिर ख्वाजा साहब अभी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। कादिर, अस्सलाम वालेकुम, आप वहाँ पर न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, ये क्या खबरें आ रही हैं पाकिस्तान कैंप से? खिलाड़ी अनफिट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, मुतबादल की तरफ जा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम सबको, वसीम साहब को, शरीफ को, सहेल साहब को। अभी न्यूयॉर्क में चूंकि अभी दिन हुआ है और दिन का आगाज हुआ है, अभी कुछ देर बाद भारतीय टीम की जो है उसकी प्रैक्टिस भी शेड्यूल है और उसके बाद पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस होनी है हाफिज साहब। तो अभी जो है वो हमें ताज़ा तरीन इतलात ये मौसूल हुई है कि ज़ाहिर में ये बताते हैं कि इमाद वसीम जो है उनको पहले मैच में इसलिए रेस्ट दिया गया था, उनको बताया भी गया था कि उनको रिब्स में जो है वो काफ़ी तकलीफ है और वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। अभी भी मेडिकल पैनल ये कहता है कि इमाद वसीम मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हो सके और भारत के खिलाफ चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है तो टीम मैनेजमेंट ये चाहती है, कोच भी चाहते हैं, कप्तान भी चाहते हैं कि इमाद वसीम जो है वो भारत के खिलाफ मैच जो है वो खेले और उनको शामिल किया जा सकता है। और इमाद वसीम को जो है वो भारत के खिलाफ मैच खेलने के बाद बकिया 2 मैचेस में उनको शामिल नहीं किया जाने का इम्कान भी है। ज़राया में ये बताते हैं कि उनको वापस जो है वो मुल्क में भेजा जाएगा और उनकी जगह पर कहा गया है कि अभी तक जो है वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मौजूद हैं स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर मेहरान मुमताज। उनको कहा गया कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में वो प्रैक्टिस करे और मोहम्मद यूसुफ और शाहिद अनवर की जो ज़ेर निगरानी वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, वहाँ पर बॉलिंग टेस्ट भी दिया है उन्होंने। और मेहरान मुमताज जो है उनको इमाद वसीम का रिप्लेसमेंट के तौर पर जो भेजा जाएगा। पहले ये बात भी हुई थी कि कोच और कप्तान ये पहले डिस्कशन भी हुई कि उसामा मीर जो है उनको शामिल किया जा सके। उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज भी दी हुई है, PSL में भी लीडिंग विकेट टेकर थे, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है इमाद वसीम तो वहां पर जरूरत लेफ्ट आर्म स्पिनर की है। तो इस वजह से अब जो इतलात आ रही है कि मेहरान मुमताज को स्टैंड बाय रखा गया है और इमाद वसीम का जब तक फैसला नहीं होता कि उनको वहां पर स्टे करवाना है टीम के साथ या उनको वापस भेजना है, तब तक मेहरान मुमताज को कहा गया कि आप है वो तैयार है। ठीक है, मेहरान मुमताज़ के नाम कुरा निकलते हुए नज़र आ रहा है। कादिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वहाँ से ये अहम मालूमात पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वालों को, क्रिकेट पर बात करने वालों तक पहुँचाई हैं कि मैच का नाम पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट सोच रही है। और यहीं पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर इसी मौजू पर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।